नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के 6 विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के आंगन में आ विराजे, तो वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। उसके उम्मीदवार हार गए राज्यसभा के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ जीत गए। लेकिन उस वक्त सपा ने अपमान का घूंट पी लिया और कहा कि इन बागी विधायकों को, धोखा देने वाले विधायकों को जनता जवाब देगी। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जब ये जनता के सामने जाएंगे चुनाव में तो जनता इनको उत्तर देगी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए, और विशेषकर उन विधानसभा क्षेत्रों में सपा को जो बढ़त मिली, जो विधानसभा क्षेत्र इन आधा दर्जन बागी विधायकों के थे, तो समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को बदलना श्रेयस्कर समझा। सपा को लगा नहीं, अब इन बागी विधायकों को तत्काल प्रभाव से दंडित किया जाना जरूरी है, सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए अब ये निर्णय हुआ कि भाई ये सारे 6 की 6 जो विधायक हैं, मनोज पांडे हैं ऊंचाहार से, अभय सिंह हैं गोसाईगंज से, पूजा पाल चायल से, विनोद चतुर्वेदी कालपी, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज, अभय सिंह गोसाईगंज, राकेश पांडे जलालपुर, ये जो 6 विधायक, इनकी सदस्यता रद्द कराई जाए। इसके लिए अब सपा आगे की विधिक कार्रवाई करने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष ये याचिकाएं होंगी इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, और महाना जी के हाथ में होगा कि कितनी जल्दी और इनके बारे में वो निर्णय करते हैं और क्या निर्णय करते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इन विधायकों की सदस्यता जा सकती है। हालांकि कुछ समय पहले मनोज पांडे से जब इस तरह का सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जब ये विषय आएगा तो हम कानूनी तौर पर जो उत्तर देना होगा वो देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं। 9 वो लोग जो सांसद बन गए, लोकसभा में चुनकर चले गए, उनके इस्तीफे के कारण 9 एमएलए थे, 9 सीटें खाली हुई। एक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो गई है, तो माना जा रहा है कि उनकी भी सदस्यता जाएगी, तो 10 हो गए। और सपा की कोशिश है कि 6 ये और जुड़ जाएं, मनोज पांडे, पूजा पाल, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह, राकेश पांडे, इनको ये 6 और उसमें जुड़ जाएं तो 16 जगह उपचुनाव हो जाए। दरअसल ये सारी रणनीति इसलिए बदली सपा ने अचानक से, और इन बागी विधायकों के प्रति वो कठोर हो गई, कहा कि नहीं, इनको हम सबक सिखाएंगे, दंडित करेंगे। इसलिए क्योंकि ये जितने विधायक हैं बाकी, ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपनी अपनी विधानसभा नहीं जिता पाए। सोचिए, नेता बड़े हैं लेकिन लोकसभा के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को ये लोग अपनी अपनी विधानसभा नहीं जिता पाए। इसलिए भाजपा भी इनसे नाराज है। भाजपा को भी लग रहा कि ना, इनके आने से क्या लाभ हुआ। भाई गोसाईगंज से अभय सिंह हैं, अगर गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह हैं, अगर ऊंचाहार से मनोज पांडे हैं, अगर, तो अपने खुद को बड़ा नेता क्लेम करते थे, और इनकी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का लोकसभा उम्मीदवार हार गया। तब राकेश प्रताप सिंह के भाजपा के आंगन में आने से कहा जा रहा था कि भाई स्मृति ईरानी की जीत अब असंदिग्ध हो गई, अमेठी अजय हो गई भाजपा की जो काजूगढ़ है। लेकिन स्मृति ईरानी हार गई, किशोरी लाल जीत गए। रायबरेली राहुल गांधी एक बड़े मार्जिन से जीत गए, जबकि
मनोज पांडे को भाजपा में शामिल कराया गृह मंत्री अमित शाह ने, और केवल शामिल ही नहीं कराया, मनोज पांडे का आभा मंडल बढ़ाने के लिए वो रायबरेली में ऊंचाहार में मनोज पांडे के घर गए चलकर, ताकि एक मैसेज जाए कि भारत का गृह मंत्री मनोज पांडे के आवास पर। और उसके बाद भी लाभ कुछ नहीं हुआ। ऊंचाहार में ऊंची हार हो गई, ऊंचाहार में मनोज पांडे और हो गई ऊंची हार। वैसे काल्पी की स्थिति है, वैसे चायल की स्थिति है। तो भाजपा के घर में भी इन लोगों का जो मोल था, महत्व था, वो फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत तेजी से। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपयोगिता आधारित इंडेक्शन करती है दूसरे दलों से। आप उपयोगी हैं, आपका स्वागत है, बड़ा पद लीजिए, प्रतिष्ठा लीजिए, जलवा लीजिए, जलाल लीजिए, झंडा लीजिए, डंडा लीजिए। लेकिन अगर आप वो उपयोगी नहीं है तो आप अस्तबल में बंधे घोड़े की तरह रहिए, लेकिन मुख्य भूमिका की अपेक्षा मत करिए, महत्व की अपेक्षा मत करिए, प्रभुत्व की अपेक्षा मत करिए, प्रतिष्ठा की अपेक्षा मत करिए। अब ये 6 विधायक फंस गए। बीच में चर्चाएं ऐसी भी आई थी कि इन लोगों में से कुछ ने अखिलेश यादव से संपर्क साधने की कोशिश की कि भूल चूक लेनी देनी, हमको वापस बुला लो। लेकिन बताया जाता है कि अखिलेश यादव का रुख बहुत सख्त है और इन विधायकों की पैरवी करने वालों को भी उन्होंने डपट दिया। अब जब मुखिया का रुख सख्त तो फिर उसके आगे तो प्रवेश निषेध की पट्टी लग जाती है। तो अब अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि इन 6 बागी विधायकों को दंडित किया जाए, इनकी सदस्यता निरस्त कराई जाए, ताकि भविष्य के लिए एक नजीर सेट हो जाए कि आप धोखा देंगे पार्टी को तो सदस्यता गंवानी पड़ेगी। आपको पार्टी यूं ही नहीं जाने दे सकती। अच्छा, भाजपा का भी चूंकि इनमें इन 6 विधानसभा के पुराने विधायकों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, सच बात ही है। भाजपा इनके लिए कोई बहुत दांव लगाए वो स्थिति तो खत्म हो गई। ये सब लोग ये कह के आए थे कि साहब हमारे आने के बाद हमारी विधानसभा में तो 80% वोट भाजपा का हो जाएगा। अब वहां हुआ जाया कुछ नहीं, ढाक के 3 पात 9 दिन चले 2.5 कोस। भारतीय जनता पार्टी इसलिए स्तब्ध है कि इन 6 को लिया भी, गुनाह बेलज्जत भी हुए और कोई लाभ नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में भी ये अपनी सीट भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे ये समस्या, और दूसरा अगर वहां इनको टिकट देंगे तो भाजपा के लोग क्या करेंगे जो उम्मीद लगाए बैठे। तो कई तरह के संघर्ष, लेकिन ये 6 विधायक भाजपा के मन से उतर रहे हैं, ये संकेत मिल रहा है। और दूसरा संकेत ये कि अखिलेश यादव इन्हें बख्शने के मूड में नहीं, वो चाहते हैं कि हर सूरत में इनकी सदस्यता जाए और ये 6 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से चुनाव हो, यानी उपचुनाव। तो अगर ऐसा हो पाया तो 10 और 6 16 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आपको उपचुनाव देखने को मिलेगा, जो एक बड़ी संख्या है 16 सीटों की। और वो उपचुनाव एक बड़ा उपचुनाव होगा और वो विधानसभा के लिए एक छोटी ही सही लेकिन एक मुकम्मल तस्वीर विधानसभा चुनाव की संभावनाओं की जरूर देश और प्रदेश के सामने रखेगा। धन्यवाद।